हम देखते हैं लिन को प्रिजन में बंद कर दिया जाता है, जो कि देखते लिन चिल्लाते हुए कह रहा होता है, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? तुम लोगों ने तो कहा था कि तुम मुझे रिक्रूट करोगे और मुझे रिजर्व टीम में ज्वाइन करवाओगे, लेकिन मैं इस प्रिजन में क्यों हूँ? तो वो जो टकला होता है वो उससे कह रहा होता है, ये पर्पल क्राउ रिजर्व टीम की ट्रेनिंग कैंप है और मैं यहाँ का डीकन हूँ और 3 महीने के असेसमेंट को पास करने के बाद ही तुम रिजर्व मेंबर बन पाओगे। यहाँ तक कि लॉर्ड होंग जुआंग इन 3 महीने तक तुम्हें जिंदा रखने के अलावा मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, तो इसलिए गुड लक। ये कहते वो वहाँ से जाने लगता है तो लिन चिल्लाते हुए कह रहा होता है, अरे तुम कहाँ जा रहे हो? रुको, मुझे क्वेश्चन पूछना है। मेरी एम्पर रिंग आखिर वो ऑफलाइन क्यों हो गई है? बताओ, तुम कहाँ जा रहे हो ये बताओ। तभी वहीं से एक आवाज आती है और उससे कहती है, चिल्लाना बंद करो, तुम पहले यहाँ पे आ चुके हो तो इसे ऐसा समझो कि तुम मर चुके हो। ये सुनते लिन अपने पीछे देखता है और वहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ होता है। लिन उससे कह रहा होता है, आखिर तुम कौन हो? तो वो बंदा हंसते हुए कह रहा होता है, मैं जियामो हूँ और मैं यहाँ पे तुम्हारा फ्यूचर रूममेट हूँ। तो लिन उससे कह रहा होता है, मुझे लिन हुआंग कहा जाता है, मैं पहले मर चुका हूँ, ये कहने का तुम्हारा मतलब क्या है? तो वो बंदा कहता है, मेरा मतलब यह है कि जब तुम एक बार इस ट्रेनिंग कैंप में एंटर कर लेते हो तो तुम्हारा एम्पर रिंग और तुम्हारा कम्युनिकेशन डिवाइस सारे के सारे बंद कर दिए जाएंगे। मतलब कि तुम्हारा बाहर दुनिया से कोई भी कनेक्शन नहीं होगा और इस महीने में जब तक तुम एक लाश नहीं बन जाते तब तक तुम यहाँ से जाने के बारे में सपना देखना बंद कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से जाने का कोई भी तरीका नहीं है। तो लिन उससे कहता है, क्या यहाँ पे सारे लोग जिनके पास एबिलिटी है क्या वो यहाँ पे लॉक्ड है? अगर वो सच में यहाँ से बच के भागना चाहते हैं तो क्या वो बच नहीं पाएंगे? तो जियामो कह रहा होता है, ज्यादातर पीपल अपनी इच्छा से यहाँ पे आए हैं, लेकिन भले ही तुम यहाँ से बच के जाना चाहो लेकिन चारों तरफ प्रोहिबिटेड है जो कि तुम्हें इंस्टेंटली मार डालेंगे। इसके अलावा जो डीकन गार्ड्स है वो सारे के सारे सुपर विंग्स है, तो तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ से कौन बच के जा पाएगा? तो लिन हंसते हुए कह रहा होता है, हाँ मैं देख सकता हूँ, मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है, तो मुझे लगता है कि मेरी बची हुई जिंदगी मुझे यहीं पर ही बितानी होगी। चलो यहाँ पे काफी ज्यादा मजा आएगा। जो कि सुनते ही जियामो थोड़ा सा हैरान होता है। लिन उससे कहता है, मुझे इतना समझाने के लिए थैंक यू, तो चलो 3 महीने एक साथ निकाले। और ये कहते वो वहाँ पे सो जाता है। जो कि देखती जियामो काफी हैरान होता है और उससे कहता है, क्या तुम इतनी जल्दी तुरंत सोगे? इस शख्स का दिल तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, लेकिन तुम मेरे बिस्तर पे क्यों सो रहे हो? और फिर अगले दिन हमें पर्पल क्राउन ओरिजिनेशन ट्रेनिंग कैंप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सारे के सारे लोग वहाँ पे बाहर होते हैं। लिन ये देखते हुए कह रहा होता है, तुमने स्ट्रेल टावर के बारे में तो मेंशन नहीं किया था। तो वो बंदा कहता है, हाँ मैं ये बताना तो भूल ही गया था, ब्लैक स्टील रैंक 1 से गोल्ड रैंक 3 तक तुम चैलेंज के लिए टावर फ्लोर से किसी को भी चुन सकते हो। और वो आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है, जल्दी करो, वो नाश्ता देना शुरू कर देंगे। लिन कह रहा होता है, क्या चुनौती? कैसे कोई फायदा है? जियालो से कहता है, इससे स्किल्स को ट्रेन कर सकते हैं और ज्यादा स्ट्रांग बन सकते हैं, उसी के साथ पॉइंट्स को कमा सकते हैं। तो लिन कहता है, क्या कैसा पॉइंट? जियालो कहता है, रुको वहाँ पे देखो, और ये कहते वो कांप रहा होता है। तभी वो देखते हैं कि वहाँ पे जो कैदी होते हैं वो फांसी लगा लेते हैं। ये देखते लिन काफी ज्यादा रन होता है। जियामो कह रहा होता है, ट्रेनिंग कैंप में ट्रायल में पाने वाले पॉइंट्स के अकॉर्डिंग टैंकिंग को अपॉइंटेड किया गया है और हर हफ्ते जिन तीनों का पॉइंट सबसे ज्यादा कम होगा उन्हें सबके सामने फांसी लगा दिया जाएगा और उन्हें मार दिया जाएगा। ये देखते लिन काफी ज्यादा रन होता है और कहता है, क्या ऐसा कैसे हो सकता है? क्या सचमुच ऐसी चीजें होती है? तो जियामो से कहता है, इतना ही नहीं, पॉइंट्स का यूज उन मटेरियल्स और रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए किया जाता है जो कि तुम चाहते हो, जिसमें स्किल्स, लाइफ स्किल्स, वेपन्स, फूड्स ये सब शामिल है। तो जिनकी रैंकिंग हाई है वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। तब इसके पीछे से एक बंदा उसे किक करते हुए कह रहा होता है, ओह क्या ये जियामो है जो पॉइंट रैंकिंग में सबसे लास्ट पे है? ये सुनते लिन कह रहा होता है, क्या लास्ट रैंकिंग? तभी वो बंदा जियामो से कह रहा होता है, कचरा जो कि अगले मंडे तक जिंदा भी नहीं रहेगा, वो आज खाना खाना चाहता है। अगर तुम ये खाना क्यों चाहते हो जबकि तुम मरने वाले हो? ये कहते वो अपने हाथ को उसकी तरफ आगे बढ़ाता है और उससे कहता है, मैंने तुम्हें पहले वार्निंग दे दी थी कि तुम्हारी मौत ये जरूर होने वाली है, तो इसलिए हमारे खाने को बर्बाद मत करो। तो जियामो घबराते हुए कह रहा होता है, प्लीज मुझे माफ कर दो। तभी लिन उसका हाथ पकड़ते हुए कह रहा होता है, नहीं जियामो तुम्हें माफी नहीं मांगनी चाहिए। ये देखते वो जो बंदा होता है वो लिन से कहता है, हे तुम न्यूबी, क्या तुम मेरे हाथों मरना चाहते हो? लिन उससे कहता है, जियामो से माफी मांगो, और ये कहते उसके हाथ को मोड़ देता है। तभी वहाँ पे और एक बंदा आते हुए लिन से कह रहा होता है, उस बंदे को जाने दो। जो कि देखते वहाँ के जो लोग होते हैं वो लोग कह रहे होते हैं, ये तो गोंगसुन यिंग है, गोंगसुन यिंग ये आ गया, चलो चलो इन्हें रास्ता दो, साइड हो जाओ। ये देखते बंदा कह रहा होता है, बॉस आप यहाँ पे? तो लिन कहता है, गोंगसुन यिंग जो कि पॉइंट रैंकिंग में 2nd नंबर पे है। गोंगसुन उससे कह रहा होता है, क्या तुम रूल्स को चैलेंज करना चाहते हो? तो लिन कहता है, ये सर्वाइवल फिटेस्ट बीस्ट के लिए है और मैं एक इंसान हूँ। तो गोंगसुन कहता है, तुम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। तभी वहाँ पे वो ढीगर आते हुए कह रहा होता है, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम सजा पाना चाहते हो? तो गोंगसुन अपने साथियों को लेते हुए कह रहा होता है, चलो यहाँ से चलते हैं। दूसरी तरफ जियामो लिन से कह रहा होता है, सॉरी ये सब मेरी गलती थी, मेरी वजह से तुमको गोंगसुन को उकसाना पड़ा। तो लिन कहता है, ये ठीक है, देर से फिर मैं उनका सामना करूंगा, तो इसलिए अभी क्यों ना, भले ये तुम्हारे लिए ना हो लेकिन ये तो करना ही था। तो मेरी हरकतों को ध्यान से देखना, मैं तुम्हें यहाँ पे जिंदा रहना सिखाऊंगा। और फिर लिन ट्रायल टावर फ्लोर 6 में चले जाता है, जहाँ पे जाते हुए वो कह रहा होता है, अब टाइम आ गया है कुछ इंपॉर्टेंट चीज करने का। वो मनीमन कहता है, 12 टावर के रूल्स ये काफी ज्यादा इजी है, मॉन्स्टर को मारो और पॉइंट को पाओ। और ये मॉन्स्टर ये कहने के बजाय ये बनाए गए हैं, जो कि ज्यादातर ये लगता है कि उन्हें यहाँ पे लाया गया हो। और ये कहते वो बाई को समन करता है और कहता है, चलो भाई एक साथ काम करते हैं। वो मनमन कहता है, उन्हें मार के हम लाइफ लाइट को पा सकते हैं, वो भी सेम ही टाइम पे, और अगर मैं मारा गया तो मैं सच में मर जाऊंगा। रॉयल टावर एक ट्रेनिंग के लिए है, ये कहने के बजाय ये कुछ मीट ग्राइंडर जैसा लगता है जिसमें
जिसमें काफी ज्यादा जान की जोखिम होती है। हालांकि भाई की कॉम्बैट पावर से फुल टेन के मॉन्स्टर से निपटना ये आसान है, लेकिन मुझे अपने कॉम्बैट एबिलिटी को ट्रेनिंग करने और लाइफ लाइट को एक्यूमुलेट करने की जरूरत है, तो मुझे भी इसके साथ लड़ना होगा। और ये कहते हैं दोनों ही लड़ने लगते हैं। लेकिन मन ही मन कह रहा होता है मेरे लिए ब्रॉन्ज रैंक 3 मॉन्स्टर ये ज्यादा सुटेबल है। दूसरों के कंपैरिजन में भाई और मेरी लाइफ साइकिल सिंक्रोनाइज है, तो इसलिए हमारी लाइफ एनर्जी ये एंडलेस है, तो मैं इजीली 8 घंटे तक ये कर सकता हूँ। और फिर हमें तीसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लेन बड़े बड़े मॉन्स्टर को मार चुका होता है। उसके बाद वो बाहर आते हुए कह रहा होता है थर्ड लाइफ साइकिल ये 6th लेयर पे पहुंचने वाली है, ये उतना भी ज्यादा बुरा नहीं है। मैंने और भाई ने मिलके ब्रॉन्ज रैंक 3 मॉन्स्टर को मार डाला, जो कि लगभग 4000 थे, जिसमें से मुझे 1,60,000 पॉइंट मिले। ये काफी अच्छा है। मेरी रैंक इंक्रीज होकर टॉप 300 तक पहुंच चुकी है। वैसे भी मैं बाकियों के कंपैरिजन में 1 महीने बाद आया हूँ, तो ये उसके हिसाब से बुरा नहीं है। तभी यहाँ पे वही बंदा आते हुए कह रहा होता है लिन हुआंग मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। तो लिन कहता है क्या चैलेंज, और वो मन में कहता है पॉइंट चैलेंज। इतनी जल्दी मुझे लगता है कि हर कोई मेरी स्पीड से काफी ज्यादा जल रहा है। और वो उससे कह रहा होता है मुझे तुममें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ये कहते वहाँ से जा रहा होता है। तो वो बंदा कहता है क्या तुम डर गए, अगर ऐसे है तो मैं लाइफ और डेथ बैटल को एक्टिवेट करता हूँ। ये कहते लेजी हाउ लाइफ एंड डेथ बैटल की रिक्वेस्ट लिन को भेजता है, जो कि देखते लिन कह रहा होता है लाइफ एंड डेथ बैटल क्या ये फोर्सफुली रिस्टार्ट हो रहा है, ये बेकार है। जो कि देखते बाकी के जो बंदे होते हैं वो कह रहे होते हैं ये तो कितना ज्यादा रूथलेस है, लाइफ और डेथ की बैटल ये तुरंत खत्म होने वाली है। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है वो अपने पॉइंट को बहुत ही तेजी से बढ़ा रहा है, जिससे कि हर कोई जल रहा है। लेकिन लीजियाओ की रैंकिंग उससे काफी ज्यादा है, वो जरूर जीतेगा। लीजियाओ आगे बढ़ता है और उससे कहता है अगर तुम मेरी चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो तो मैं ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे आधे पॉइंट लूट लूंगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब तुमने मुझे लाइफ और डेथ की बैटल का रिक्वेस्ट करने के लिए मजबूर कर दिया है, तो इसलिए अब तुम मेरे हाथों मरने वाले हो। उसी के साथ साथ मैं तुम्हारे सारे के सारे पॉइंट ले लूंगा। लिन कहता है हाँ मैं इसे देख सकता हूँ। तभी लीजियाओ काफी तेजी से उस पर अटैक करता है। वो कहता है कमीने तुम अब मरने वाले हो, तो तुम ऐसा बिहेव कैसे कर सकते हो। ये देखते जो बाकी के लोग होते हैं वो कह रहे होते हैं जैसे कि टॉप 100 से एक्सपेक्टेड है, उसकी फुटवर्क वो काफी ज्यादा अमेजिंग है। तो दूसरा बंदा कहता है लीजियाओ गोंगसुन का अंडरलिंग है, तो इसलिए वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तीसरा बंदा कहता है ये बच्चा ये काफी ज्यादा जिद्दी है, वो बस पावरफुल है लेकिन वो मरने वाला है। दूसरी तरफ लीजियाओ वो कह रहा होता है अब तुम मरो। ये कहते हुए उस पर अटैक करता है। तभी वो काफी ज्यादा रन होता है। लिन उससे कहता है तुम हार गए हो, और हम देखते हैं कि लिन एक ही स्ट्राइक में उसे काफी ज्यादा घायल कर देता है। ये देखते ही सभी लोग इतने ज्यादा रन होते हैं कि वो डर के मारे कांप रहे होते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं उसने हमला कब किया, वो इतना तेज है कि मैं उसे देख भी नहीं सका, वो तुरंत कैसे जीत गया। तो दूसरा बंदा कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इससे बचने का कोई भी रास्ता नहीं है। तो गोंगसुन लिन से कहता है तुम्हें उसे मारना ही होगा, तब ये चैलेंज खत्म होगी, ये लाइफ और डेथ बैटल का रूल है। तो लिन उससे कह रहा होता है क्या तुम ये चाहते हो कि मैं उसे मार डालूं, वो तो तुम्हारा अंडरलिंग है। गोंगसुन उसके पास आते हुए कह रहा होता है रूल्स है, तो इसीलिए उसे मार डालो, तभी जाके ये चैलेंज कंप्लीट होगा। लिन कहता है रूल्स लोगों के जरिए बनाए गए हैं, तो इसलिए इसे तोड़ा भी जा सकता है, और वैसे भी मैं बिजी हूँ तो मैं इस गेम को और ज्यादा नहीं खेल सकता, तो इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये कहते लिन वहाँ से जाने लगता है। तभी जो गोंगसुन है वो लीजियाओ को मार डालता है। ये देखते लिन काफी हैरान होता है और उससे कहता है गोंगसुन तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। गोंगसुन उससे कहता है मैं बस उसे मारने में तुम्हारी मदद कर रहा था, तो मुझे थैंक यू कहने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो कि रूल्स को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते। नेक्स्ट टाइम मैं पर्सनली तुम्हें मारने वाला हूँ। ये देखते ही जियामो काफी ज्यादा घबरा जाता है, वो डर के मारे कांप रहा होता है और कहता है गोंगसुन सिल्वर रैंक 3 में है, यहाँ तक कि वो गोल्ड रैंक में जल्दी पहुँच जाएगा, और तुमने उसे भड़का दिया है, तुम काफी ज्यादा डेंजरस सिचुएशन में हो। तो लिन आराम से चिल मारते हुए कह रहा होता है क्या तुम पर्पल करा में ज्वाइन करना चाहते हो, तुम अभी भी ब्लैक स्टील रैंक पे हो, तुम हंटर एसोसिएशन को ज्वाइन कर सकते थे और रिजर्व हंटर बन सकते थे। तो जियामो से कह रहा होता है अगर मैं इस कोर्स को चूज करता तो मैं हंटर एसोसिएशन तो ज्वाइन कर लेता, लेकिन मैं सिन ब्लड का डिसेंडेड हूँ और गवर्नमेंट एलएस में मेरे लिए कोई भी जगह नहीं है। ये कहते ही वो अपने मार्क को दिखाता है, जो कि देखते लिन कहता है हाँ मैं देख सकता हूँ। वो मनीमन कहता है अगर कोई ह्यूमन वुमेन को किसी मॉन्स्टर के जरिए ब्रीड किया जाए तो वो जिस बच्चे को जन्म देगी उसे सिन ब्लड डिसेंडेड कहा जाएगा। हालांकि गवर्नमेंट एलाइड ने उन्हें मारना रोक दिया, लेकिन उन्हें किसी दूसरे रेस में ट्रीट किया जाता है। तो इसमें कोई भी हैरानी की बात नहीं है कि जियामो ने आखिर पर्पल क्रो को क्यों चूज किया। जियामो से कह रहा होता है सॉरी मुझे तुम्हें ये पहले ही बता देना चाहिए था, मैंने तुम्हें ये पहले नहीं बताया। तो लिन से कहता है चाहे ये कोई सिन ब्लड हो या फिर तुम कोई सिन ब्लड के डिसेंडेड हो, तुम एक विक्टिम हो और तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। तो जियामो अपने घुटनों के बल बैठते हुए कह रहा होता है लेकिन पॉइंट रैंकिंग के पॉइंट्स की कैलकुलेशन होगी और बहुत ही जल्द मैं मरने वाला हूँ, तो इसलिए इन कुछ दिनों तक मेरा ख्याल रखने के लिए थैंक यू। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ कि तुमने मुझे इतने सारे क्रिस्टल उधार दिए हैं, लेकिन मैं तुम्हें इसे वापस लौटा नहीं सकता। तो लिन से कहता है ठीक है मुझे तुम चैलेंज करो। तो वो कह रहा होता है क्या मैं तुम्हें चैलेंज करूंगा, ऐसे कैसे। लिन से कहता है तुम मुझे चैलेंज करो, अगर मैं हार मान लूँ तो मेरे पॉइंट्स इनका एक हिस्सा ये तुम्हारा हो सकता है। जियामो घबराते हुए इससे कह रहा होता है नहीं जानबूझकर चैलेंज में हार कर तुम रूल्स को तोड़ रहे हो, इससे गोंगसुन काफी ज्यादा निराश होगा। तो लिन से कहता है नहीं मुझे इससे कोई भी दिक्कत नहीं है, अगर वो मेरे लिए परेशानी पैदा करना चाहता है तो उसे ऐसा करने दो, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना काफी ज्यादा पसंद है। तो टाइम
टाइम बर्बाद करना बंद करो, क्या तुम इसी जगह मरना चाहते हो? जिया मुझसे कहता तो ठीक है, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। तो लिन कहता ठीक है, मैं हार मानता हूँ। इसी के साथ साथ जियामो को काफी सारे पॉइंट मिल जाते हैं एंड ये सारी खबर वहाँ के सारे लोगों तक पहुँच जाती है, जो की आपस में कह रहे होते हैं 3 मिनट पहले पॉइंट का कैलकुलेशन किया गया और रैंकिंग ये चेंज हो चुकी है। तो दूसरा बंदा कहता है क्या ऐसा कैसे हो सकता है? देखो जियामो जो की लास्ट में 3rd रैंक में था, उसे अचानक 5000 पॉइंट मिल चुके हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो दूसरा बंदा कहता है क्या ये नहीं हो सकता, मैं तो लास्ट 3rd बन चुका हूँ, क्या मैं मरने वाला हूँ? वहाँ पे एक और बंदा कहता है ये कितना ज्यादा बेकार है, 5000 पॉइंट्स आखिर उसे ये कैसे मिले? तो दूसरा बंदा कह रहा होता है शायद ऐसा हो सकता है कि मैंने बहुत सारा मनी को स्पेंड किया पॉइंट खरीदने के लिए, शायद इसीलिए ऐसा हुआ हो। जो कि गोंगसुन सुन लेता है और वो उसे मारते हुए कह रहा होता है चीटर, उन्हें मरना चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन जियामो से कह रहा होता है लंच खत्म होने के बाद टावर में मॉन्स्टर को मारना जारी रखना और जो क्रिस्टल्स मैंने तुम्हें दिए हैं उन सबको यूज करना, जिससे कि जरूर तुम कुछ पॉइंट्स को इकट्ठा कर पाओगे। तो जियामो से कहता है बिग ब्रदर थैंक यू। तभी वहाँ पे गोंगसुन आता है और कहता है लिन हुआंग तुम जानबूझकर उस चैलेंज में उससे हार गए है ना, तुमने चीट किया और पॉइंट्स उसे दे दिए। तो लिन कहता है क्या चीट करना, ये मुझे समझ नहीं आता, तुम बहुत ही ज्यादा धीरे बोलते हो, क्या तुम जोर से बोल सकते हो? मैं उन लोगों को काफी ज्यादा नफरत करता हूँ जो कि सच में दूसरों को फंसाते हैं। तो गोंगसुन उसे कहता है मैंने तुम्हें पहले ही वार्निंग दी थी, लेकिन फिर भी तुम रूल्स को तोड़ने की हिम्मत कर रहे हो, तुम बस एक ब्रॉन्ज रैंक के हो, क्या तुम मरना चाहते हो? तो लिन उससे कहता है तुमने पॉइंट रैंकिंग में नंबर 2 तक पहुँचने के लिए कड़ी मेहनत की, बस 2 पॉइंट्स के लिए वहाँ पे टिके रहे और पर्पल क्राउ का ऑफिशियल मेंबर बन गए, और तुम अब मुझे उकसाने की हिम्मत कर रहे हो, क्या तुम्हें डर नहीं है कि तुम्हारी सारी मेहनत ये बर्बाद हो जाएगी? ये देखते हैं वहाँ के जो सारे लोग होते हैं वो लोग आपस में कह रहे होते हैं क्या ये न्यूबी ये बहुत ही ज्यादा घमंडी नहीं है? तो दूसरा बंदा कहता है आखिर ये इस तरह से गोंगसुन से बात करने की हिम्मत कैसे कर सकता है, क्या वो पागल तो नहीं है? वो सिर्फ ब्रॉन्ज रैंक का है, आखिर उसे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस कैसे मिला? ये बंदा जरूर मरने वाला है। तो दूसरी तरफ गोंगसुन वो कह रहा होता है मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ। लिन कहता ठीक है जरूर। तभी वहाँ पे वो डीकन आते हुए कह रहा होता है तुम लोग ट्रेनिंग कैंप में ऑर्डर को डिस्टर्ब करने की हिम्मत करते हो, तुम लोग तो काफी ज्यादा ब्रेव हो। तभी गोंगसुन कहता है लॉर्ड डीकन इसने चीट किया और पॉइंट चैलेंज रूल्स को तोड़ा है, तो इसे पनिश किया जाना चाहिए। तो डीकन कह रहा होता है लिन हुआंग मैंने तुम्हें पहले दिन बताया था कि तुम यहाँ पे आए थे, भले ही तुम्हें लॉर्ड होंग जुआंग ने चुना है, लेकिन यहाँ तुम्हारा कोई अपना अधिकार नहीं है और जो रूल सभी मानते हैं तो वो तुम्हें भी मानना चाहिए, क्या तुम ये भूल गए? तो लिन कहता है बेशक मुझे याद है, लेकिन मैं सिर्फ चुनौती हार गया और इसकी वजह से उसने मुझे चीट करने के लिए फंसा दिया, आखिर ये कौन सा रूल है? ये देखते हैं वहाँ के लोग कह रहे होते हैं इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि लिन इतना ज्यादा घमंडी क्यों है, क्योंकि इसे लॉर्ड हुआंग जुंग ने चुना है। हे भगवान ऐसा कैसे हो सकता है? तो दूसरा बंदा कह रहा होता है हाँ इसी वजह से इसमें कोई भी हैरानी की बात नहीं है कि जब भी कुछ होता है तो डेकन को यहाँ पे आना पड़ता है। डेकन कह रहा होता है कोई बात नहीं, ये एक छोटी सी गलतफहमी है, तो ऐसी छोटी बात पे लड़ो मत, हर कोई अपना अपना काम करो। तो गोंगसुन कह रहा होता है ठीक है लॉर्ड डेकन, और वो मन मन कहता है भले ही तुम्हारे पास बैकिंग हो लेकिन फिर भी इस ट्रेनिंग कैंप में मेरे पास तुम्हें पे करवाने के लिए अनगिनत तरीके हैं, तुम बस थोड़ा सा इंतजार करो। तब लिन गोंगसुन से कह रहा होता है गोंगसुन मैं तुम्हें लाइफ और डेथ के फाइट के लिए चैलेंज करना चाहता हूँ। इसी तरह लिन भी उससे लाइफ और डेथ फाइट के लिए रिक्वेस्ट भेज देता है। ये देखते वो डीकॉन कह रहा होता है लिन हुआंग क्या तुम मौत की तलाश में हो? ये सब देखते सभी लोग कह रहे होते हैं ये बंदा तो पागल हो गया है, आखिर वो क्या कर रहा है? ये तो बस एक ब्रॉन्ज रैंक का है और ये पॉइंट रैंकिंग इलाइट नंबर 2 को चैलेंज करना चाहता है। ये तो एक ऐसी लाइफ और डेथ फाइट है जहाँ पे लॉर्ड होंग जुआंग भी आ जाए तो भी वो उससे बचा नहीं सकते। ये देखते ही गोंगसुन काफी ज्यादा खुश होता है और वो अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए कह रहा होता है अब जबकि तुम हेल में जाना चाहते हो और मरना चाहते हो तो इसलिए मुझे ब्लेम मत करना, और वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है। तभी लिन बाई को समन करता है और उससे कहता है तो ठीक है तुमने जो कहा मैं उसे वापस करने वाला हूँ, और वो बाई से कह रहा होता है भाई जाओ उसे मार डालो। उसी के साथ साथ गोंगसुन भी उस पर अटैक करता है जिसे बाई बहुत ही इजीली काउंटर कर लेता है। तो गोंगसुन कह रहा होता है बिल्कुल नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने जिसका यूज किया है वो गोल्ड रैंक का वेपन है। तभी बाई बहुत ही तेजी से उस पर अटैक करता है। ये देखते ही गोंगसुन कह रहा होता है इतना फास्ट मैं साफ साफ देख भी नहीं पाया, अब कोई रास्ता नहीं है, मैं मरने वाला हूँ। इसी के साथ साथ जो गोंगसुन होता है उसकी मौत हो जाती है। लिन कह रहा होता है तुम तो काफी ज्यादा कमजोर हो, मुझे लगा कि तुम पॉइंट रैंकिंग में नंबर 2 पे हो तो इसलिए तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गए, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। ये देखते वो डीकन भी काफी साधारण होता है और वो कहता है कि क्या ये एक समनर है? बाकी सभी लोग कह रहे होते हैं उसने जो मॉन्स्टर समन किया है उसे देख के लगता है कि वो 2 म्यूटेशन वाला मॉन्स्टर है, ये तो असंभव है। तभी वो डीकन सभी लोगों से कह रहा होता है ठीक है सभी लोग यहाँ से चले जाओ, और वो मन कहता है इसमें कोई शक नहीं है कि होंग जुआंग ने इस बंदे को क्यों चुना है, और वो कह रहा होता है लिन हुआंग चलो अपने रूम पे जाओ और कोई भी परेशानी खड़ी मत करना। तभी लिन गोंगसुन के लाश के पास जाता है और कह रहा होता है ठीक है काम पूरा होने के बाद में वापस चले जाऊंगा। तो डीकन वो कह रहा होता है क्या ये तो काफी ज्यादा एरोगेंट है। तभी लिन को एक स्किल कार्ड मिलता है माउंट एंड ब्लेड। ये देखते लिन जियाओ से कह रहा होता है जियाओ है आखिर ये टैलेंट कार्ड ये किस तरह का कार्ड है? मैंने तो सोचा था कि मुझे सिर्फ मॉन्स्टर को मारने से टैलेंट मिलेगी, लेकिन यहाँ तो बात कुछ उल्टा ही है। तो जियाओ से कहता है टैलेंट कार्ड टैलेंट जेनेटिक्स या फिर दूसरे वजह से कम नंबर्स में लोगों की वजह से होती है और ये एक इनेट एबिलिटीज रिजल्ट है। उसी के साथ लिन को सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ भी मिलती है, जो कि देखते लिन कह रहा होता है इसका मतलब ये हुआ कि मुझे फ्री में स्किल मिल चुकी है। तो जियाओ से कह रहा होता है हाँ तुम ऐसा कह सकते हो,
तो लिन अपने स्टैट्स को देखते हुए कह रहा होता है, इससे न केवल मेरी स्किल और एबिलिटी बढ़ी बल्कि इससे मेरी कॉम्बैट एबिलिटी भी बढ़ी है। मैं एक ही टाइम में 3 मॉन्स्टर को समन कर सकता हूँ। तो जियाओ से कह रहा होता है, ठीक है एरोगेंट मत बनो, अभी भी तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। और फिर लिन अपने रूम में वापस चले जाता है, जहाँ पे जियाओ से कह रहा होता है, क्या तुमने गोंगसन को तुरंत मार डाला, तुम तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो। तो लिन उसे कह रहा होता है, अरे हाँ ये तो कुछ भी नहीं था, मैं बस लकी था। और वो मन कहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो गोंगसन बहुत ही कमजोर है, बल्कि भाई वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। उसकी प्रेजेंट कॉम्बैट एबिलिटी के साथ साथ वो ट्रेनिंग कैंप के सारे मेंबर्स को इजीली क्रश कर सकता है। जियामो से कह रहा होता है, गोंगसन को मारने के बाद तुम्हारे पॉइंट तो 2 मिलियन से भी ज्यादा हो जाना चाहिए, तो इसलिए शायद तुम्हें इन पॉइंट्स को अच्छे इक्विपमेंट में एक्सचेंज कर लेना चाहिए। ये सुनते ही लिन एक्सचेंज एरिया में चले जाता है, जहाँ पे वो प्राइस सुनते हुए काफी ज्यादा नौदार कहता है, क्या ब्रॉन्ज रैंक के इक्विपमेंट के लिए 10,000 पॉइंट्स, सिल्वर रैंक के इक्विपमेंट के लिए 1 लाख पॉइंट्स और गोल्ड के लिए 1 मिलियन पॉइंट्स, ऐसा कैसे कर सकते हो? ये तो काफी ज्यादा महंगा है। ये कोई अदला बदली नहीं है, बल्कि ये तो दिन दहाड़े एक डकैती है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? और वो कह रहा होता है, ठीक है मुझे बस ब्रॉन्ज रैंक का गन चाहिए। और वो ब्रॉन्ज रैंक का स्पैरो 23 ग्रे ईगल पिस्टल वो 80,000 पॉइंट की होती है। ये देख के लिन और भी ज्यादा हैरान होता है और कहता है, क्या मैंने सोचा था कि ब्रॉन्ज रैंक का ये गन ये 10,000 पॉइंट का होगा, लेकिन ये इतना ज्यादा महंगा क्यों है? वो बंदा कह रहा होता है, 10,000 बस एक नॉर्मल गन के लिए है, लेकिन ब्रॉन्ज स्पैरो 23 पहले से मॉडिफाइड हो चुकी है और इसकी पावर अब 3 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है, तो इसलिए इसकी प्राइस बढ़ के 80,000 पॉइंट हो चुकी है। और उसी के साथ सिल्वर रैंक का सिल्वर फिनिक्स 16 वो 9,80,000 का है। रोते हुए कह रहा होता, ठीक है 2 टाइप मुझे बस 2 दे दो। तो बंदा कह रहा होता, ठीक है तुमने जो खरीदा उसके लिए थैंक यू, अब इसकी कीमत 2.12 मिलियन हो चुकी है। तो लिन अपना सारा पॉइंट गवाते हुए वापस अपने रूम पे आ जाता है और कहता है, मुझे बस पॉइंट मिला, और वो चिल्ला भी गया। लेकिन ये इसके लायक है, क्योंकि एक मॉडिफाइड वेपन ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और इसे बाहर पैसों से खरीदा नहीं जा सकता। तभी वो देखता है कि जियामो के रूम पे गोंगसन के अंडरलिंग्स होते हैं और वो कह रहे होते, देखो वो आ गया। ये देखते ही जियामो कह रहा होता है, बड़े भाई। तो उसमें से एक बंदा कह रहा होता है, आखिरकार ये वापस आ गया, हमने तुम्हारा बहुत ही इंतजार किया। तो दूसरा बंदा कहता है, तुम ही हो ना लिन हुआंग? तभी तीसरा बंदा कहता है, देखो ये तो बिल्कुल भी पावरफुल नहीं लगता। जो कि देखते लिन मन ही मन कह रहा होता है, मैंने गोंगसन यिंग को मार डाला, इसीलिए शायद ये लोग बदला लेने के लिए आए हैं। तभी वो लोग हंसते हुए कह रहे होते हैं, तुम तो वापस आ गए, जल्दी आराम करो, अगर कोई भी चीज चाहिए तो हमें बताओ। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है, क्या तुमने खाना खा लिया? चलो चलो मैं तुम्हें खिला देता हूँ, अगली बार तुम्हें पर्सनली जाने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे लिए खाना लेके आएंगे, बस तुम्हें ऑर्डर करना। उनमें से एक बंदा कह रहा होता है, लिन हुआंग मैं पॉइंट रैंकिंग में नंबर 1 पे हूँ, फैंग बेन। तो दूसरा बंदा कहता है, मैं पॉइंट रैंकिंग में नंबर 3 पे हूँ। जो कि देखते जियामो लिन से कह रहा होता है, ब्रदर ये काफी समय से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। तो लिन उन लोगों से मिलते हुए कह रहा होता है, वाह तुमसे मिलकर तो काफी अच्छा लगा। और वो मन ही मन कहता है, मैंने नंबर 2 के पॉइंट रैंकिंग को मार डाला, जो कि गोंगसन यिंग था, और ये मुझे ढूंढने के लिए आए हैं, तो क्या ये अच्छा करने के लिए आए हैं या फिर बुरा? तभी नंबर 3 कह रहा होता है, हमसे मत घबराओ, हम सिर्फ तुमसे यहाँ पे मिलने के लिए आए हैं, क्योंकि हम सभी फ्यूचर में एक साथ पर्पल क्रो के मेंबर बनेंगे, और ये एक मेरा गिफ्ट है, तो इसे एक्सेप्ट करो। ये कहते वो उसे कुछ देता है और कहता है, मैंने सुना है कि तुम शॉर्ट टेक्निक को कल्टीवेट करते हो, तो ये मेरे डैडी ने अच्छे शॉर्ट टेक्निक का एक सेट दिया है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि ये मुझे शोभा नहीं देता, तो इसलिए मैं ये तुम्हें दूंगा। हम फ्यूचर में एक साथ ही बनेंगे, तो इसलिए हमारा एक दूसरे का ख्याल रखना ये काफी ज्यादा जरूरी है। तो लेने से लेते हुए कह रहा होता है, ठीक है टू सीनियर थैंक यू, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि क्या तुम लोगों के पास कुछ ऐसा है जिसके लिए फ्यूचर में तुम्हें मेरी जरूरत पड़े? और वो मन ही मन कहता है, ये ना केवल मेरी कॉम्बैट एबिलिटी से डरते हैं, बल्कि होंग जुआंग जो कि मेरा साथ देता है, इसीलिए वो मुझसे काफी ज्यादा डरते हैं, और इसीलिए ये मुझे गिफ्ट दे रहे हैं और इतने ज्यादा ईमानदार बन रहे हैं। वो बंदा कह रहा होता है, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत है तो मुझे बताना। तो फैंगमैन कह रहा होता है, देर हो रही है, तुम अभी आराम करो, हम जल्दी मिलेंगे। जो कि देखते ही लिन कह रहा होता है, फैंगमैन ने जो स्टोरेज रिंग दी है वो बड़ी नहीं है, लेकिन उसके अंदर 30 बिलियन क्रेडिट पॉइंट के 3000 क्रिस्टल है, ये तो काफी ज्यादा दयालु है। तो जिया उससे कह रहा होता है, चूंकि वो काफी ज्यादा दयालु है, तो इसलिए वो जरूर एक रिच फैमिली से होगा, या फिर रिच फैमिली में उसका कोई हाई पोजीशन होगा। लेकिन वाइल्ड फायर स्वॉर्ड टेक्निक इसकी सबसे मोस्ट वैल्यू है। 3000 साल पहले एक मास्टर स्वॉर्डमैन ने अलग अलग फायर एट्रीब्यूट वाले स्किल को जोड़ा, और 7 साल बाद उसने इसे सरल बना दिया, और ये स्किल इस तरह तैयार हुआ। लेकिन उसे कह रहा होता है, तो ये स्वॉर्ड टेक्निक का सेट आखिर ये कैसा है? जिया से कहता है, एट्रीब्यूट काफी ज्यादा रेयर है, और अगर इसके फ्रेगमेंट्स को इकट्ठा किया जाए तो ये एक एपिक बन जाएगा, वो भी बिना किसी अपग्रेड कार्ड के। तो लिन कहता है, ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, अगर मैं इस वाइल्डरनेस स्वॉर्ड टेक्निक के सारे फ्रेगमेंट को गैदर कर सकता हूँ तो मेरे पास 2 एपिक रैंक के स्वॉर्ड टेक्निक हो जाएंगे। तो जिया से कह रहा होता है, ये मत भूलो कि तुम्हारा मेन मिशन यहाँ से बच के बाहर निकलना है, यहाँ तक कि तुम्हारे पास स्वॉर्ड टेक्निक का प्रैक्टिस करने का टाइम भी नहीं है। तो लिन एक कोने में बैठते हुए कह रहा होता है, अरे हाँ 3 महीने के अंदर मुझे ट्रायल कैंप से भागना होगा, वैसे भी मैं पर्पल क्रो में शामिल नहीं होना चाहता। तो जिया मुझसे कह रहा होता है, भाई आखिर तुम्हें क्या हो गया है? लिन कह रहा होता है, अरे हाँ मुझे कुछ याद आया, और उसे जियामो के पहले की बात याद आती है। वो उससे कह रहा होता है, जियामो इतने सारे लोग मर गए हैं, तो ट्रायल टावल ने इतने सारे लाशों को कैसे संभाला? जियामो कहता है, तुमने अचानक क्यों पूछा? और वो कह रहा होता है, लाशों को नीचे फेंक दी जाएगी और उन्हें कुचल दिया जाएगा, या फिर मॉन्स्टर उन्हें खा जाएंगे, क्योंकि इस ट्रेनिंग कैंप के पास एक खाई है जो कि डरावने मॉन्स्टर से भरी पड़ी है। तो लिन कह रहा होता है, बैकग्राउंड्स के लोगों के
बारे में किया, क्या उनके लिए भी ये सेम है? तो जियाओ कहता है नहीं, उनकी लाशें अलग रखी जाती है, उनकी फैमिली के मेंबर्स का आने का वेट करते हैं और मौत की वजह को चेक करते हैं। तो लिन मन ही मन कह रहा होता है होंगजोंग की वजह से अगर मैं मौत का नाटक करता हूँ तो डेकन मेरी लाश को अपने पास रखेगा और जांच के लिए वेट करेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं बच गया तो पर्पल क्राउ मुझे हंट कर लेगा। तो क्या फ्यूचर में इस परेशानी से बचने का कोई तरीका नहीं है? इससे पहले कि मेरे पास कोई सटीक प्लान हो, चलो कल्टीवेशन करना जारी रखते हैं, शायद मुझे कोई नया कार्ड मिल जाए तो मेरी जो प्रॉब्लम है वो हल हो जाएगी। और इसी के साथ वो मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए चले जाता है, जहाँ पे वो बाई को समन करते हुए कह रहा होता है तो चलो सिल्वर रैंक मॉन्स्टर को चैलेंज करते हैं और देखते हैं कि इन्हें मारने के बाद हमें कैसे रिवॉर्ड मिलता है। इसी के साथ बाई भी फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और वो काफी तेजी से मॉन्स्टर के ऊपर हमला करता है, जो कि देखते एलियन कह रहा होता है तुमने काफी अच्छा किया, भले ही एक सिल्वर रैंक मॉन्स्टर हो लेकिन बाई सेफ जोन में है और वो हार नहीं सकता। इसी के साथ लिन भी फाइट करना शुरू कर देता है और बहुत ही इजीली उन मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। वो मन ही मन कह रहा होता है सिल्वर रैंक के मॉन्स्टर ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी के साथ वो काफी तेजी से उन सारे के सारे मॉन्स्टर को मार डालते हैं, जिसकी वजह से लिन को 2 कार्ड मिलते हैं। ये देखते लिन बाई को फिर से वापस भेज देता है और कहता है 10 बार हायर रैंक के मॉन्स्टर को हराने के बाद मुझे 20 रिवॉर्ड कार्ड मिल चुके हैं। मैंने डबल कार्ड का यूज किया और मुझे 600 प्लस सिल्वर रैंक मॉन्स्टर के फ्रेगमेंट मिले हैं और ये एक बड़ा फायदा है। इसी के साथ वो जियाओ से कह रहा होता है जियाओ है मुझे 20 कार्ड मिले हैं तो इसे देखो। तो जियाओ से कह रहा होता है स्किल कॉम्बिनेशन कार्ड, स्किल कार्ड ये सभी कुछ अच्छे है लेकिन तुम्हें कुछ न्यू कार्ड मिले हैं। ये कार्ड होस्ट के पास मौजूद उसी सेम टाइप के स्किल को पोजिस्ट करता है जिससे कि हायर रैंक वाले स्किल को इवॉल्व करने का सर्टेन चांस हो, जो कि देखते लिन काफी ज्यादा खुश होता है, कहता है ग्रेट मेरे पास मॉन्स्टर्स के स्किल ये पहले फुल है और कुछ स्किल को फ्यूज करने के बाद ये मेरे लिए इनफ होगा। तो जियाओ से कह रहा होता है ये कार्ड किसी भी मॉन्स्टर को सीधे सील कर सकती है जिसकी रेयरिटी मॉन्स्टर कार्ड के रूप में यूजर की लिमिट के अंदर है। तो लिन कह रहा होता है क्या ये इतना ज्यादा पावरफुल है? जियाओ से कह रहा होता है सील्ड मॉन्स्टर यूजर के आंखों के सामने होना चाहिए और ऐसे मॉन्स्टर जिनकी रेयरिटी को यूजर कंट्रोल ना कर सके उन्हें सील नहीं किया जा सकता। तो लिन कहता है जिसका मतलब यह है कि मैं किसी भी मॉन्स्टर को सिर्फ एपिक रैंक पर ही सील कर सकता हूँ, चाहे वो कितने भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो। तो ब्लैक ही कहता है सिर्फ रेयरिटी के जरिए लिमिटेड है, भले ये एक डेमी गॉड रैंक मॉन्स्टर क्यों ना हो। जब रेयरिटी यूजर के कंट्रोल ऑथोरिटी से ज्यादा ना हो तो इसे सील किया जा सकता है। हालांकि यूजर के कॉम्बैट एबिलिटी की वजह से मॉन्स्टर का कॉम्बैट एबिलिटी ये कंट्रोल में रहेगी। तो लिन कह रहा होता है तो क्या मैं बिना किसी डर के ट्रेवल नहीं कर पाऊंगा? जियाओ से कह रहा होता है फंक्शन कार्ड सिर्फ एक बार ही यूज किया जा सकता है बेवकूफ। और ये कहती है वो उसे कार्ड देता है और उससे कहता है ये कार्ड प्रोबेबली वही कार्ड है जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर सिंपल लिखा हो तो ये कार्ड का इफेक्ट तुमको डायरेक्टर बनाना है, तो तुम्हें एक ऐसा सीन बनाना है जो कि पूरी तरीके से तुम्हारे जरिए ही सेट किया गया हो और फिर सीन का यूज सच्चाई को छापने के लिए करो। तो शो अच्छा है या फिर नहीं और ये कितना ज्यादा विश्वास के लायक है ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो लिन कह रहा होता है अगर शो बढ़िया हो तो क्या मैं जगह को छोड़ सकता हूँ? तो ठीक है मैं इन दोनों कुछ स्क्रिप्ट लिखने के बारे में सोचूंगा। जियाओ है आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है ठीक है अपनी लाइफ एनर्जी स्टोरेज कार्ड को एक्टिवेट करो, तुम्हारे पास अभी भी 2 लाइफ साइकिल और है तो तुम्हें मॉन्स्टर को मारना जारी रखना चाहिए। तो लिन कह रहा होता है ग्रैंड मॉन्स्टर ये कॉम्बैट एबिलिटी और ट्रेनिंग कैंप में पॉइंट रैंकिंग को इंक्रीज करने के लिए है। तभी उसे एक मिशन दिया जाता है जहाँ पे उसे बताया जाता है कि उसे पर्पल करो न्यू ट्रेनिंग कैंप में नंबर 1 रैंकिंग को ऑब्टेन करना है और 3 दिनों तक नंबर 1 रहना है। और ये जो मिशन है ये 7 डेज तक चलेगी। उसी के साथ जो सीरियल मिशन 2 है वो पहला मिशन पूरा करने के बाद किसी ऐसे टेक्निक का यूज करो जिससे हर किसी को शक ना हो और तुम इस पर्पल करो न्यू ट्रेनिंग कैंप से बच के बाहर निकल पाओ। और इसके जो मिशन रिवॉर्ड है ये 2 अपग्रेड कार्ड है। ये देखते लिन काफी ज्यादा परेशान होता है और कहता है क्या ये पर्पस करना है मुझे? हमेशा इसी टाइम पे क्यों मिशन शुरू होता है? ये तो काफी ज्यादा बेकार है। तो जियाओ है हंसते हुए कह रहा होता है ये रैंडम है तो मैं इसे डिसाइड नहीं कर सकता। और फिर हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे हमें ट्रेनिंग कैंप मॉनिटरिंग रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो डीकन ये देख के हैरान होता है कि लिन गोल्ड रैंक 1 ट्रायल रेल में जा रहा है। ये देखते वो कह रहा होता है क्या वो इस जगह जा रहा है? लगता है फाइनली ये बच्चा सीरियस होना शुरू कर दिया है। तो जो दूसरा बंदा होता है वो कह रहा होता है लॉर्ड ये बच्चा 3 दिनों तक 10 घंटे से भी ज्यादा टाइम तक ट्रेनिंग कर रहा था और ये 3 दिनों तक रैंकिंग पॉइंट में नंबर 1 पे था। तो डीकन कह रहा होता है अरे वो होनहार मिस्टर होंगजुआंग के चूज किए हुए कैंडिडेट में से एक है तो पॉइंट रैंकिंग में नंबर 1 के लिए उसके लिए इतना हार्ड क्यों होगा? तो उस पर नजर रखो, अगर वो कोई भी बदलाव करता है तो तुरंत रिपोर्ट करना। हम देखते हैं कि लिन उन मास्टर से लड़ रहा होता है जहाँ पे वो कह रहा होता है जियाओ है स्किल कार्ड को फ्यूज करो। तो जियाओ कह रहा होता है स्वॉट टाइप, फुट वर्क, पपिल, डे कैप्शन तुम 4 स्किल को कॉम्बाइन कर सकते हो तो तुम किसे चुनोगे? तो लिन कह रहा होता है मैं डिसेप्शन को चुनूंगा। उसी के साथ वो जो स्किल कॉम्बिनेशन कार्ड है वो यूज हो जाता है। जियाओ कह रहा होता है दोनों मॉन्स्टर की स्किल ये फ्यूज हो चुके हैं और न्यू स्किल कार्ड ये फॉर्म हो चुकी है और सिंथेसिस कंप्लीट होने के बाद तुम्हें एक डिस्कस टाइप का कार्ड मिलेगा। ये एक हाई रैंक का डिस्कस टाइप का कार्ड है और उसे वो कार्ड मिल जाता है। लिन मॉन्स्टर को मारते हुए कह रहा होता है क्या डिस्कस ये वही स्किल है जिसकी मुझे जरूरत है? और ये कहते हैं वो उस मॉन्स्टर को मार डालता है और उसे मारते हुए कह रहा होता है अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। तो जियाओ कहता है आखिर वो रास्ता क्या है? क्या तुम यहाँ से भागना चाहते हो? लिन उससे कहता है जियाओ क्या अपग्रेड रैंक कार्ड डायरेक्टली लाइफ फोर्स सब्स्टिट्यूट को अपग्रेड कर सकता है? तो जियाओ से कह रहा होता है नहीं, सुपर सब्स्टिट्यूट
फ्लोर में अपग्रेड करने के बाद इसका इफेक्ट दिन में 3 बार से बढ़कर 9 बार हो जाएगा और दूसरे अपग्रेड के बाद ये एक बार डेथ रिप्लेस ले सकता है। तो लिन कह रहा होता है तो ठीक है, मैं 3 अपग्रेड रैंक कार्ड का यूज करना चाहता हूँ, तो डबल अपग्रेड करो। तो जिया कहता है क्या तुम इसे करना चाहते हो? लिन कहता है हाँ, क्योंकि मैंने बचने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका सोचा है। गोल्डन ईगल 11 को 7.2 बिलियन में खरीदता है। ये देखते ही जियाओ मुझसे कह रहा होता है बिग ब्रदर क्या तुमने इतनी इजीली सारे के सारे पॉइंट को यूज कर दिया? तो लिन कहता है पॉइंट सिर्फ तभी कीमती होते हैं जब मैं ट्रेनिंग कैंप में होता हूँ, यहाँ से जाने के बाद ये सब कुछ बेकार है, तो जरूर मुझे इसका यूज करने की जरूरत है। और जो मैंने लाइफ क्रिस्टल तुम्हें दिया है क्या वो तुम्हारे लिए काफी है? तो ये सुनते ही वो कह रहा होता है हाँ ये काफी है। लेकिन उससे कहता है तो फिर मॉन्स्टर को मारना जारी रखो, ना केवल जिंदा रहो बल्कि स्ट्रॉन्ग भी बनो, इसीलिए तुम्हारे पास फ्यूचर और कई सारे चॉइस भी होंगे। पर्पल कलर बनना ये तुम्हारा एकमात्र चॉइस नहीं है, तो समझे? वो मन ही मन कह रहा होता है तुम्हारा नेचर बुरा नहीं है तो तुम्हें ब्लड लाइन से बंधा हुआ नहीं होना चाहिए, बाहर की दुनिया ये काफी ज्यादा बड़ी है। जिया उससे कह रहा होता है ठीक है ब्रदर मैं समझ गया। वो मन ही मन कह रहा होता है क्या ये कोई इल्यूजन है? ऐसा लगता है कि वो मुझे अलविदा कह रहा है। लेकिन वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है पहले डॉर्मिटोरी में वापस जाओ, मुझे अभी भी ट्रेनिंग करने की जरूरत है, तो उसके बाद मिलता है। और वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है तो मेरी विदाई हो चुकी है, अगर हमारे किस्मत में होगी तो हम लोग फ्यूचर में फिर से मिलेंगे। दूसरी तरफ मीटिंग रूम में वो बंदा कह रहा होता है लॉर्ड देखो ये कैसी सिचुएशन है। तो वो डीगन कह रहा होता है आखिर ये बच्चा क्या कर रहा है? वो बंदा कहता है लॉर्ड उसने गोल्ड रैंक 2 ट्रायल में एंटर किया है और वो सिर्फ सिल्वर रैंक पे है, वो जरूर मर जाएगा। ये देखते डीगन कह रहा होता है क्या मैं जल्दी से दरवाजे को खोलूंगा, मुझे आशा है कि मैं समय पे उसे बचा लूंगा, अगर वो मर जाता है तो लॉर्ड हांग जुआंग वो मुझे जाने नहीं देंगे, वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो जो मॉन्स्टर होता है वो इनको काफी बुरी तरीके से मार रहा होता है, लेकिन बुरी तरीके से घायल होता है और वो मन कहता है चलो अभी। तभी वो जो भेड़िया होता है वो लिन के गले पे काट देता है, उसी के साथ जो दूसरा मास्टर होता है वो उन दोनों को कुचल देता है। और तभी वहाँ पे डीकन पहुंचता है और वो लिन को ऐसे मरे हुए हालत में देखता है। वो कहता है क्या ऐसा कैसे हो सकता है? इसी के साथ वो हाईलाइट को जारी कर देता है और उन सारे के सारे मॉन्स्टर को मार डालता है। वो लिन की लाश को देखते हुए कहता है नहीं मेरे आने में यहाँ पे देर हो चुकी है। इसी के साथ वो हांग जोंग को कॉल करता है और कहता है वो जो बच्चा है वो मारा गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन घोस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो कह रहा होता है ये इफेक्ट उतना भी ज्यादा बुरा नहीं है, इससे न केवल मेरी एक फेक लाश बनी बल्कि ये मेरी ऑरा को पूरी तरीके से अलग कर दिया, ये काफी ज्यादा बढ़िया है। और फिर कुछ समय बाद हम देखते हैं हांग जोंग उस डीकन को मारते हुए कह रहा होता है क्या तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम तो कचरे हो। तो वो डीकन कह रहा होता है लॉर्ड प्लीज शांत हो जाइए, ये सब कुछ अचानक हुआ, मैंने ऐसा सोचा नहीं था। तो हांग जोंग से कह रही होती है क्या तुम श्योर हो कि वो मर गया था? वो डीकन कहता है आपके यहाँ पे आने से पहले ही मैंने इसे चेक कर लिया है, चाहे वो लाश हो या इक्विपमेंट वो बच्चा सचमुच मर गया है। तो हांग जुआंग कहती है कचरे इसे जला दो और कोई भी निशान मत छोड़ो, और जहाँ तक तुम्हारी बात है तुम्हें सजा मिलेगी। और हम देखते हैं कि लेनी ये सब पीछे से देख रहा होता है। वो मन ही मन कहता है एक्सेप्शन कार्ड ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ तक इसने मेरी फेक एम्पर हार्ट रिंग भी बना दी है और 1 महीना मेरे अपीयरेंस चेंज करने के लिए और यहाँ से भागने के लिए काफी है। अभी जब तक मैं इस ट्रेनिंग कैंप को छोड़ दूंगा तो मेरा ये मिशन पूरा हो जाएगा और इसी के साथ मुझे रिवॉर्ड मिल जाएगा। इसी के साथ वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वो देखता है कि जियामो रो रहा होता है। उसे देखते ही वो मन ही मन कह रहा होता है जियामो मुझे माफ कर देना, लेकिन ऐसा लगता है कि लिली तुम्हारी रक्षा करेगी, कम से कम यहाँ तक तो तुम्हारा दिन काफी ज्यादा दोपहर होगा लेकिन आगे ठीक हो जाएगा। पर्पल क्लाउड में अच्छे लोग भी है जो कि तुम्हारी केयर करेंगे। इसी के साथ वो बाहर आ जाता है और कह रहा होता है फाइनली मैं बाहर आ चुका हूँ, और उसे 2 अपग्रेड कार्ड भी मिलते हैं। तो वो अपने मॉन्स्टर पे बैठते हुए वहाँ से जाने लगता है और कहता है करंट लोकेशन 7th एरिया के लगभग वेस्टर्न पार्ट में है और थोड़ी ही दूर बाकुई सिटी और वुजेन टाउन है। ये कहते हुए मैप निकालता और कहता है बाकुई सिटी इसके पास ह्यूमन स्ट्रॉन्गहोल्ड डार्क जी सिटी है, लेकिन उसमें कोई भी मैजिक क्रिस्टल स्पेसशिप नहीं है, तो इसलिए मुझे बाकुई सिटी जाना चाहिए, लेकिन यहाँ से बाकुई सिटी में जाने के लिए मुझे 10 मिनट लगेंगे, ये काफी ज्यादा लंबा है। तो जिया इससे कह रहा होता है तुम अपनी आइडेंटिटी को यूज नहीं कर सकते, नहीं तो पर्पल क्राउड के मेंबर तुम्हें ढूंढ लेंगे और तुम मर जाओगे। तो लिन कहता है हाँ ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा, अब मुझे कोई नकली पहचान बनाने की जरूरत है, नहीं तो मैं किसी होटल में नहीं रह सकता। जिया इससे कहता है डार्क जी सिटी में जाओ, वो जगह पर्पल क्राउड के कंट्रोल में है और वहाँ पे जरूर आइडेंटिटी बेचने वाले लोग होंगे। तो लिन कह रहा होता है मैं वहाँ इस तरह नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे पास भेस बदलने की डिस्गाइज स्किल है, तो मुझे वो ट्राई करना चाहिए। और ये कहते वो हाई रैंक का डिस्गाइज स्किल को यूज करता है, जिससे कि लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कहता है क्या ये तो काफी ज्यादा बढ़िया है, मैं तो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट दिख रहा हूँ। ये देखते जिया है उसे थप्पड़ मारते हुए कह रहा होता है इडियट, ये ना बन के कोई नॉर्मल इंसान बनो। और इसी के साथ साथ कुछ समय बाद वो दोनों 7C357 एरिया डार्क टॉक्सिसिटी में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे लिन अपना सूझा हुआ सिर लेते हुए कह रहा होता है नॉर्मली क्या मुझे वो नहीं मिलना चाहिए जो कि मैं चाहता हूँ, आखिर तुमने ये मुझे क्या बना दिया। तो जिया से कहता है जीना है तो अटेंशन पर ध्यान मत दो बेवकूफ, जो कि सुनते ही वो दोनों लड़ने लगते हैं। लिन कह रहा होता है जब मैं डेमीगॉड बन जाऊंगा तो सबसे पहले मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय करूंगा। तो जिया से कह रहा होता है हम दोनों एक ही बॉडी में है, क्या तुम खुद सुसाइड करना चाहते हो इडियट। अभी वहाँ पे कोई आता है और कह रहा होता है ब्रदर अब ये सब कुछ खत्म करो, क्या तुम वही हो जो कि पैसे से नकली पहचान खरीदना चाहता है। तो लिन कह रहा होता है हाँ ये मैं हूँ। तो वो बंदा कहता है तो यहाँ ये करना पॉसिबल नहीं है, तो चलो मेरे घर चलो, वो पास ही में है। ये कहते वो उन्हें अपने घर ले चलता है और कह रहा होता है माफ करना ये जगह काफी ज्यादा गंदी है। तो लिन कहता है मेरे पास तो खड़े होने के लिए जगह भी नहीं है, मैं कहाँ पे बैठूं। वो बंदा कहता है 100 लाइफ क्रिस्टल, मैं सिर्फ लाइफ क्रिस्टल लेता हूँ, और अगर तुम्हारे
पास ये नहीं है तो कोई सौदा भी नहीं है। और अगर तुम ऐसी पहचान चाहते हो जो कि तुम्हें किसी होटल में रुकने की अलाउ करता है तो ये सस्ता होगा, लेकिन अगर तुम किसी ऐसे पहचान की रिक्वेस्ट करते हो जो कि हंटर का एग्जाम दे सके तो इसकी कीमत है। तो लिनस के अंदर जाते हुए कह रहा होता है कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 100 लाइफ क्रिस्टल ये 1 लाख लाइफ क्रिस्टल के फ्रेगमेंट है, जिसे कन्वर्ट करके पॉइंट में बदला जाए तो ये 1 अरब होगा। तो ये तो बिल्कुल सस्ता नहीं है। तो बंदा कह रहा होता है यहाँ तक कि पर्पल क्रो इलाइट मेंबर की नकली पहचान भी मेरे जरिए बनाई गई है, तो चिंता मत करो, पहचान की कीमत बिल्कुल ठीक है। तो तुम किसी नाम के बारे में सोचो और ये मशीन ऑटोमेटिकली उस नाम में जनरेट कर देगा। तो लिन कह रहा होता है ठीक है, मेरा नाम ये ज़्यू है, जो कि सुनते ही वो जो बंदा होता है वो हंसने लगता है। लिन उससे कह रहा होता है अगर तुम हंस क्यों रहे हो, तो वो बंदा कहता है तुम्हारा नाम बुरा नहीं है, और ये कहते ही वो उसकी आइडेंटिटी को चेंज कर देता है। देखते लिन काफी ज्यादा खुश होता है, कहता है ये बिल्कुल नई पहचान है, ये काफी ज्यादा बढ़िया है। 100 लाइफ क्रिस्टल मैंने ट्रांसफर कर दिया है। तो बंदा कह रहा होता है तुम जैसे लोग मुझे पसंद है, अगर फ्यूचर में मेरी जरूरत पड़े तो मुझे दोबारा मिलना। लिन कहता है ठीक है। तभी उसकी नजर एक बॉल पे पड़ती है, ये देखते ही वो थोड़ा हैरान होता है। तभी वो दूसरा बंदा उसे कह रहा होता है ये एक सॉकर बॉल है जिससे खेला जाता है, और इसे मैंने अपने हाथों से बनाया है, और ये मेरे होम टाउन का है जहाँ पे मैं वापस नहीं जा सकता। तो लिन उसे कह रहा होता है क्या? वो मनी मन कहता है सॉकर बॉल होम टाउन, क्या ये भी अर्थ से है? एंड इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड है और ये जो सीरीज है यहाँ पर खत्म होती है। मतलब सीरीज तो खत्म नहीं हुई, मुझे पता है कि इसके चैप्टर आएंगे, बट कब आएंगे इसका कोई पता नहीं है। और आज का जो वीडियो है वो लेट है क्योंकि मैंने इस पे कुल 8 चैप्टर को एक्सप्लेन किया है, तो इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लग गया। वैसे अब तुम मुझे बता सकते हो कि मुझे कौन सी नई सीरीज को एक्सप्लेन करना है, तो फटाफट कमेंट में बता दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।